नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित कांस्टेबल जीडी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। ठीक, चलिए। कांस्टेबल जीडी, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए, एसएसएफ, एसएससी जीडी में इतना जॉब होता है। सामान्य जानकारी, जीके का क्वेश्चन अध्यायवार चैप्टर बाय चैप्टर करके सॉल्व पेपर्स। देखिए, सबसे प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास को अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। मध्यकालीन इतिहास भी अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज़। आधुनिक इतिहास भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक, जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व का इतिहास भी अपलोड कर, भारतीय राज्य व्यवस्था भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था भी अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। अब चलेगा विश्व एवं भारत का भूगोल। विश्व एवं भारत का भूगोल सबसे पहले विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विश्व का भूगोल, 98 पेज नंबर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए, विश्व का भूगोल क्या पढ़ेंगे? विश्व का वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ऊपर सब पढ़ा दी है, जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जो भी गलती होगा कमेंट कीजिएगा। आइए, विश्व का भूगोल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सौरमंडल, पहला टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। पहला टॉपिक है सौरमंडल। चलिए, सौरमंडल का सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन, क्या बोला? 150 मिलियन। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य गैसीय आग का गोला है। सूर्य जो है एक गैसीय आग का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन होता है 71%, हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसका तापमान 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। इस सूर्य के बाहरी सतह का तापमान क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, ठीक है। आइए, तारामंडल। तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। दी ग्रेट बियर, तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है। दी ग्रेट बियर, दी ग्रेट बियर, दी ग्रेट बियर। सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। अंग्रेजी में इसे आर्समेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्समेयर कहते हैं। दी ग्रेट बियर या बिग बियर कहा जाता है। इसका अर्थ बड़ा भालू होता है। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ा भालू होता है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? निम्न में से चारों में से कौन सा सौरमंडल जो है बाह्य ग्रह है? शनि जो है बाह्य ग्रह, बाहर वाला ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं। बुध बोला, शुक्र बोला, पृथ्वी और मंगल सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं, जो भारी पदार्थों से बने होते हैं। ये सब भारी पदार्थों से बने होते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण बाह्य ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जो हल्के पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, बोले हल्के पदार्थों से बने हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, पृथ्वी के संदर्भ में से सही कथन की पहचान करें। पृथ्वी के संदर्भ से सही कथन की पहचान करें। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। पृथ्वी पूर्णतः गोल ना होकर ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल ना होकर
ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या कम होती है, इसलिए ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या कम है, जबकि भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या अधिक होती है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह की पहचान करें। प्लूटो क्या है? प्लूटो वामन बोलेगा तो प्लूटो। यम को प्लूटो ही कहते हैं। यम को क्या कहते हैं? प्लूटो। यम को प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइव टॉमबेग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां एवं छोटा ग्रह माना जाता है। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे बौना ग्रह वामन का दर्जा दिया। बौना ग्रह को ही वामन कहते हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? एक्सोप्लैनेट। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? एक्सोप्लैनेट या एक्सट्रासोलर ग्रह सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा न कर अन्य किसी तारे की परिक्रमा करता है। लगाने की प्रवृत्ति पहली बार 1992 में शुरू की थी। ठीक है। एक्सोप्लैनेट को दूरबीन से देखना अत्यधिक कठिन होता है क्योंकि वे अन्य सितारों की चमक में छिपे होते हैं जिसकी वह परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। कोपरनिकस ने बताया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तथा गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले थी? सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले थी? 4.6 बिलियन वर्ष। 4.6 बिलियन। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से कितने वर्ष पहले हुई थी? 4.6 बिलियन वर्ष। 4.6 बिलियन वर्ष। मंगल ग्रह का वातावरण ज़्यादातर डैश से होता है। मंगल ग्रह का वातावरण ज़्यादातर डैश से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से दूरी से क्रम में चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प हैं। गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? गैनीमीड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। क्या सबसे बड़ा चंद्रमा है? वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह है।
इस ग्रह का नाम रोमन देवता जुपिटर ने के नाम पर रखा गया था। सूर्य से दूरी तक अनुसार बृहस्पति सौरमंडल का 5वां ग्रह है। यह एक गैसीय पिंड है। बृहस्पति के कुल 92 चंद्रमा उपग्रह ज्ञात हैं। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रह गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा है। गैनीमेड सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? किस ग्रह की परिक्रमा करता है? शनि की परिक्रमा करता है। किसकी कर्मा? शनि की परिक्रमा करता है। शनि की परिक्रमा करता है। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? मंगल और बृहस्पति, 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 मंगल और बृहस्पति। आइए पृथ्वी के प्रति दूसरा टॉपिक, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी किस परत में होते हैं? प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? स्थल मंडल में होते हैं। क्या होते हैं? स्थल मंडल में होते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? स्थल मंडल। क्या है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल। भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूपर्पटी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा को क्या कहलाती है? मोह ओ संवर्धता, मोह ओ संवर्धता। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आइए तीसरा टॉपिक, चट्टान या ज्वालामुखी, रॉक या वोल्केनो। चट्टान, ज्वालामुखी। आइए, मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टान बनती है? मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। मैग्मा के जमने और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती है? आग्नेय चट्टानें बनती है। क्या होती है? आग्नेय चट्टानें बनती है। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी वैरेन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी वैरेन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी वैरेन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में डैश से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टाने का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टाने की उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है।
ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ईस्ट नाइस तथा काटजाइट रूपांतरित कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसका निर्माण क्रमशः बेसाल्ट, ग्रेनाइट तथा बालवा पत्थर कांगलोमेरेट से होता है। जो ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय के उदाहृत नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उदाहृत हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उदाहृत नहीं हैं लेकिन भविष्य में उदाहृत हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उदाहृत नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उदाहृत हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपसादित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपसादित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपसादित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट अपसादित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट अपसादित चट्टान नहीं है। सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? सैंडस्टोन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तलहटी पत्थर, तलहटी पत्थर। वही वेधी चट्टानें एक प्रकार की डैश होती है। वही वेधी चट्टानें एक प्रकार की डैश होती है। आग्नेय चट्टानें होती है। क्या होती है? वही वेधी चट्टानें एक प्रकार की डैश होती है। आग्नेय चट्टानें होती है। निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कायांतरित चट्टान नहीं है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर कायांतरित चट्टान नहीं है। पर्वत पठार घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फेरी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित मैदान में स्थित है। धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। नेपाल। क्या है? नेपाल। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है बेल्ट कहा जाता है। बेल्ट। स्टेपीज यूरोप और मध्य एशिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना, उरुग्वे व ब्राज़ील। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? पिरेनीज पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छिद्र पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छिद्र पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है? जर्मनी में पाई जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छिद्र पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है? जर्मनी में पाई जाती है।
आइए वायुमंडल के बारे में पढ़ते। 4 टॉपिक हुआ वायुमंडल। उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है? उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती अभिसरण करती है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डैश है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डैश है। क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली या पहली परत है। इसकी ऊंचाई औसतन 12 किलोमीटर। यह पृथ्वी के ध्रुवों पर कम तथा भूमध्य रेखा पर अधिक है। इसका मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। पृथ्वी की अधिकांश मौसमी घटनाएं यही है। मौसमी घटनाएं यही है। रबी फसलों की खेती में से क्या सहायक होता है? रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? महावत होता है। क्या होता है? महावत होता है। महावत। रबी फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। रबी फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों आदि मुख्य रबी की फसलें हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों महावत से होने वाली वर्षा इन फसलों से अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। वर्षण क्या करता है? वर्षण। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों में महीनों में वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। ओजोन रिक्तीकरण डिप्लेशन किसके पास सबसे ज़्यादा है? ध्रुवों के पास। क्या है? ध्रुवों के पास सबसे ज़्यादा है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है। फ्लोरोकार्बन। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन गैस पाई जाती है। यह गैस पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से जीवों की रक्षा करता है। कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? ओजोन। निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करती है? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन।
पढ़ लीजिए भाई। आइए, आर्द्रता वर्षा। आर्द्रता वर्षा तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है। वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। आइए, शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल से क्वेश्चन। रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? रेगिस्तान क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? झाड़ी। क्या पाई जाती है? झाड़ी 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 झाड़ी। वन 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 वन। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधे और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधे और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। विश्व की नदी के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। कौन सी नदी इस देशों से होकर बहती है? कौन सी नदी इस कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? डेन्यूब। डेन्यूब। कौन सी नदी इस देशों से होकर बहती है? डेन्यूब डेन्यूब डेन्यूब। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? कर्णाली है। क्या है? कर्णाली है। कर्णाली है। कर्णाली है। आइए, कृषि एवं पशुपालन पर क्वेश्चन। डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में से एक से अधिक फसलों की खेती करना है। डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बहुविध फसल खेती। एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? चाय। क्या है? चाय है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? चाय है। क्या है? चाय। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी? हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सबसे पहले शुरू की गई थी? मेक्सिको। क्या है? मेक्सिको। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? गर्म और नम। चाय के पौधे को लगाने के लिए अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे उत्तम होता है। निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का 5 सर्वाधिक कृषि
भूमि क्षेत्र वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उस 2 नंबर में भारत है, रूस है, चीन है, ब्राज़ील है। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील। वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी, वह क्या कहलाती है? वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी, वह क्या कहलाती है? ट्रो ट्रोगिया कृषि। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? चीन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? चीन है। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? गाय है। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? गाय है। खनिज एवं उद्योग के क्वेश्चन। चलिए, खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ओपन कास्ट माइनिंग। देखिए, परिवहन का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर। पनामा नहर को वर्ष 1904 से 1914 के मध्य बनाया गया था। यह नहर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पनामा नहर को अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन बंदरगाह से जोड़ती है। यह नहर 72 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? रियो डी जेनेरो। ठीक है, आइए। योकोहामा, जापान, प्रशांत महासागर। रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील, अटलांटिक महासागर। संघाई, चीन, प्रशांत महासागर। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर। चीन में स्थित संघाई बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। मनाली, फिलीपींस। किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश से शुरू की गई थी? दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली डैश में शुरू की गई थी? लंदन में शुरू की गई थी। कब की गई थी? लंदन में शुरू की गई। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? सबसे सस्ता साधन क्या है? जल मार्ग होना चाहिए। जल मार्ग बोले थे, जल मार्ग। भारत का सबसे प्राचीनतम एवं सस्ता साधन जलमार्ग है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास विनिमय हेतु होता है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
मरुमध्य। निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलड मरुमध्य स्थित है? जलड मरुमध्य स्थित है। प्रशांत महासागर। भारत और श्रीलंका को डैश अलग करती है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को डैश अलग करती है? पाक जल संधि को। आइए ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश बढ़ावा दिया जाता है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड लैंप। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में बढ़ावा दिया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप। ठीक है। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारीय हवा भवन और सौर ऊर्जा। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं डैश को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन से प्राप्त किए जाते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। विविध। आइए बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश से आधिकारिक भाषा है? बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? म्यांमार। क्या है? म्यांमार। बर्मी भारत के पड़ोसी म्यांमार देश की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है। मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है? मृत सागर की सीमा किन दो देशों से लगती है? इजराइल और जॉर्डन। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। इसमें बौन झील के बाद सर्वाधिक लंबता है। यह सागर 80 किलोमीटर लंबा और 5 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह समुद्र तल से लगभग 400 मीटर नीचे है। व्यक्तिगत संचार के साधनों को एक उदाहरण दे। टेलीफोन सेवा। व्यक्तिगत संचार के संसाधनों का एक उदाहरण है टेलीफोन सेवा। वर्तमान में पृथ्वी पर ओलवन जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र। एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डैश तट से गुजरने वाला ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। एल नीनो के एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। पेरू। वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ बार बार भूकंप आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ज्वालावृत्त कहा जाता है। वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं
और वहाँ बार बार भूकंप आते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या नाम दिया जाता है? ज्वालावृत दिया जाता है ज्वालावृत। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पवनों की देश कहे जाने वाले पवनों की देश डेनमार्क। पवनों की देश डेनमार्क। पवनों की का देश डेनमार्क। डेनमार्क की को पवनों का देश कहते हैं। डेनमार्क की 25% से भी अधिक विद्युत की आपूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश? अरब सागर का द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है मालदीव। क्या है? मालदीव। बसंत ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसंत ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ज्वार सबसे निम्न है। ये ज्वार जो है सबसे निम्न है। ये ज्वार सबसे निम्न है। प्यूटो रिको डाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। लेब्राडोर भारत का भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। महासागर का उथला हिस्सा जो 1% या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम और औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? प्रायद महाद्वीपीय मगन तट। समुद्री निकाय और समुद्र में डैश पानी होता है। समुद्री निकाय और समुद्र में डैश पानी होता है। खारा पानी होता है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान करती है भूमध्य रेखा। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भूगर्भ के जल का पूर्ण संचयन। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील है। धातत्व की कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर तथा सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। भूमध्य और समुद्री हवाएं डैश के कारण उत्पन्न होती है। भूमि और समुद्री हवाएं डैश के कारण उत्पन्न होती है। संवहन के कारण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन अपवहन तंत्र जल निकाय के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है? अपवहन तंत्र का स्रोत। ठीक है, थैंक यू। खत्म हो गया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भारत का भूगोल में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, प्लीज सपोर्ट मी।